हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इरफान खान। और आज हमारी इंस्पायरिंग कहानियों की सिलसिले में आज हम पहली कहानी पेश करते हैं। चलिए, तो ये बेसिकली मेरे बचपन का एक इंसिडेंट है जब हम सभी दोस्त एक साथ हुआ करते थे। मेरे ख्याल से मैं तब शायद चौथी या पाँचवीं क्लास में था। मैं याद नहीं आ रहा मुझे, फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में था मैं, तब की स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात गर्मियों की थी, मई का महीना था और स्कूल में छुट्टियां चल रही थी। जैसा आपको पता है गर्मियों की छुट्टियां चलती हैं। तो हम सब जो 8-10 मेरी उम्र के लड़के थे मेरे गांव के, वो उनका एक रोज़मर्रा की आदत थी कि खुद कुछ खेल में अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे, किसी न किसी एक्टिविटी में, कोई ऐसी एक्टिविटी जो घर में बैठ के ना करनी हो। मतलब हम घर से बाहर ही ज़्यादातर समय, रात को सोने के अलावा दिन में हम घर से बाहर ही रहा करते थे। ठीक है, तो गर्मियों की छुट्टियों में, मतलब जब गर्मियाँ आती थी तो आम भी, आपको मालूम है सीज़न होता था आम का। और आम के साथ साथ एक चीज़ और आते थे, लंगूर और बंदर बहुत आते थे हमारे गांव में। मतलब कहूँ तो आम का सीज़न आया नहीं कि उनका बसेरा हमारे गांव में पड़ गया। कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, कभी यहाँ, कभी वहाँ। बट हमारा गांव नहीं छोड़ना उनको। वो उसी आसपास के 500 मीटर 800 मीटर के दायरे में ही रहना है उनको। कभी इस पेड़ पे रहेंगे, कभी उस पेड़ पे रहेंगे। ठीक है, तो बंदरों का क्या था कि वो आते, आम के पेड़ पे चढ़ते, आम के टिकोरे, आम के जो अंबियाँ होती उनको आधा खाते, आधा फेंक देते। तो अब इसमें हमारे लिए क्या अच्छा था या हमारे लिए क्या इंटरेस्टिंग या एंटरटेनिंग था? तो बेसिकली हमारी जो टोली थी, मेरी उम्र के लोगों की, मैं उनको भी बंदर ही कहूँ। अभी वो उम्र ऐसी थी, सब बंदर की तरह ही बिहेव करते थे। खैर, तो हमारा भी क्या था, हम घर से निकले क्रिकेट खेलने के बहाने। क्रिकेट हो गया, क्रिकेट खेल के फिर सीधा पहुंच गए बगीचे में जहाँ पर बंदरों की टोली है, बंदरों या लंगूरों की टोली है। हमें बंदरों से क्या था? क्या हम वहाँ बगीचे में जाते थे बंदरों को भगाने के लिए? गलत मत सोचिए, बंदरों को भगाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम नहीं चाहते थे कि वो यहाँ से जाएं। हमें तो और मज़ा आता था, बंदर रहते थे तो हमें और भी मज़ा आता था। हम मतलब मज़ा क्या क्या करते थे हम बंदरों के साथ? कुछ नहीं, पत्थर मारते थे उनको। हम पत्थर मारें, वो हमें डराएं, अलग अलग मुंह बनाएं, अलग अलग तरीक़ों से डराएं। बड़ा मज़ा आता था हमें। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग गए बाग में एज यूजुअल और शुरू किया। तो पत्थर भी सारे बंदरों को नहीं मारा जाता था, एक स्पेशल होता था जो उनका लीडर था, बंदरों का लीडर। आपको अगर बता दूं तो बंदरों में सोसाइटल वो है, सिर्फ वो घर ही नहीं बनाते हैं, बाकी रहते समाज की तरह ही हैं। ठीक है, उनमें भी एक लीडर होता है, अल्फा आप कह सकते हो उनको। ठीक है, तो हम अल्फा नहीं कहते थे। हम गांव के बच्चे में तो अल्फा का मतलब भी, हम तो अल्फा तब जानते भी नहीं थे अल्फा क्या होता है। अल्फा तो हमने बहुत बाद में जाके लाइफ में जाना कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। ठीक है, तो जो उनका अल्फा था उनको हम अल्फा नहीं बोलते थे, उनको हम 2 नामों से बुलाते थे। या तो सरदरवा, मतलब सरदार का सरदरवा, या मुटहना। अब
सरदरवा तो समझ में आ रहा है कि वो सरदार था, इसलिए मुटेहना का कुछ लॉजिक नहीं था। क्यों मुटेहना हम कहते थे, बट कहते थे, चलता था। ठीक है, तो हमें उसे पत्थर मारने में मजा आता था। क्यों? क्योंकि वो भारी भरकम तगड़ा एकदम डोले शोले बना के रहता था। वो मतलब बंदरों का सरदार था, नहीं बंदरों में सबसे आला दर्जे का पहलवान था वो। तो हम उसको पत्थर मारते हैं, लेकिन वो बहुत हरामखोर था। वो हरामखोर नहीं कहूँगा, वो अलग पीस था। उसकी क्या साइकोलॉजी थी समझ में नहीं आती। वो पेड़ के सबसे ऊंची चोटी पे बैठता था, सबसे टॉप पे। मतलब इतने, कभी कभी इतनी ऊंचाई पहुंच जाता कि हमारे पत्थर वहां तक नहीं पहुंचते। भाई अब क्या करा जाए, पत्थर तो मारना मुटेहना को ही है। तो इसके लिए हमने दूसरी रणनीति निकाल ली कि उस साले को नीचे उतारना है कैसे भी। तो हम क्या करते, हम ढूंढते किन बंदरियों के पास बच्चे हैं। जब हमें मिल जाती किसी बंदरिया के पास छोटा बच्चा या छोटे से थोड़ा बड़ा बच्चा हो, हम उसको परेशान करना शुरू करते हैं। तो बंदरों में ये यूनिटी बहुत ज़्यादा थी। आप एक बंदर को परेशान करो, दूसरे आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे आपको परेशान करने के लिए। ठीक है, तो हम बंदरों को मार रहे हैं पत्थर, वो छोटे वाले को, उसको परेशान कर रहे हैं। अब वो ऊपर से बैठा, मुटेहना ऊपर से बैठा, टॉप से बैठा, देख रहा है ये सारी दिक्कतें, ये सारी जो हमारी मटर गश्तियां हैं वो देख रहा है। और हर उस पे वो डाल से नीचे आए हमें डराने के लिए। मतलब पेड़ से नीचे नहीं, थोड़ा ऊंचाई से नीचे आना शुरू हो। धीरे धीरे ये सिलसिला हमारा चलता रहा। वो तब तक चलता रहता था जब तक वो इतना नीचे ना आ जाए कि हमारे पत्थर उस तक पहुंचने लगे। जब वो उतना नीचे आ जाए, हम पत्थर उस पर मारना शुरू कर दें। अब वो छोटे बच्चे से हमारा कोई वही नहीं था ना, वो तो बस एक चारा था, बेट। ठीक है, हम अब उसको बेचारे को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अब उस दिन पता नहीं क्या था उसके मन में, क्या हुआ। नॉर्मली इतना उग्र नहीं होते थे वो, बट उस दिन अलग ही सीन था, कुछ अलग लेवल का नशा वसा फूक रखा था शायद उसने। ठीक है, पत्थर मारा हमने। अब हमारे 8-10 लोग हैं, पत्थर रुक ही नहीं पाते थे, किसी न किसी के हाथ से निकल ही जाते थे। मतलब यूं कहें कि कंटिन्यूअस धारा थी वो पत्थरों की। तो ऐसे ही मतलब बारिश हो रही है उसके ऊपर पत्थरों की, वो लगातार पड़ रहे हैं उसके ऊपर। वो बेचारा गुस्सा हुआ या नहीं हुआ नहीं समझ में आ रहा। वो हर पत्थर के बाद एक डाल नीचे आए, एक डाल मतलब थोड़ा सा नीचे आए, तो करते करते वो बिल्कुल नीचे आ गया। अब उससे उसकी जो लिमिट थी वो क्रॉस हो गई। अब उसने हमें दौड़ाना शुरू किया। नॉर्मली क्या होता था, वो दौड़ाता था, पहले भी दौड़ाता था, बट वो 2-4 कदम वो धमकी टाइप का दे के और वापस हो जाता था। बट उस दिन वो धमकी के मूड में नहीं था। उस दिन वो मूड में था हम लोगों को डराने के, धमकाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। साले का शरीर तगड़ा था, पेड़ पे उतना बड़ा दिख रहा था, जमीन पे आने के बाद और बड़ा दिखने लगा। अब वो दौड़ाना शुरू किया हमें, खर 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 खर। वो उसने शुरू किया, हमने अपने, देखो हम भी ना एक मार्जिन पे रहते थे, ऐसा नहीं बहुत टच होके उसके पेड़ के बहुत पास, इतनी दूरी पे कि अगर वो दौड़ाना शुरू करे तो हमें टाइम मिल जाए भागने का। हमने भागना शुरू किया। मेरे बाकी दोस्त दौड़ने मुझसे तेज थे, मैं सबसे स्लो था, स्लोएस्ट ऑफ ऑल। बाकी निकल गए, मैं सबसे पीछे रह गया। अब आगे आगे मैं, पीछे पीछे लंगूरों का सरदार। अभी ये समझ लो उस दिन मैं चीते की रफ्तार में दौड़ रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था।
मैं चीते की रफ्तार में, वो लंगूरों का सरदार भी चीते की रफ्तार में, बट छोटे चीते की रफ्तार में दौड़ रहा था। मतलब मैं बड़े चीते की रफ्तार में, वो छोटे चीते की रफ्तार में। दौड़ते 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 जहां हम लोग थे, जिस बाग में, वहां घर थे, और 2 घर थे। 2 घरों के बीच में एक गली थी। बाकी लोग तो निकल गए उस गली से। मतलब गली कुछ 5 या 6 फीट की गली थी, सफिशिएंट स्पेस था। लेकिन जितनी रफ्तार से मैं दौड़ रहा था, चीते की रफ्तार से, उस रफ्तार में जरा सा डाइवर्जन एक्सीडेंट करवा देता है। तो क्या किया जाए यार। अब गली का रास्ता तो मैं जरा सा डाइवर्ट हो गया, अब बगल में है दीवार, डेड एंड। अब समझ में नहीं आ रहा है। डेड एंड पे पहुंचा, हाथ मतलब रखा और यू टर्न लिया। मैंने यू टर्न लिया, बंदर में डिस्क ब्रेक उसके उस दिन बॉडी में लग गई थी। क्या हुआ था, उसने हैंड ब्रेक मार दी अपनी गाड़ी की। वो इंस्टेंटली वहीं फ्रीज्ड। थोड़ा देर मैं उसको देखा, वो मुझे देखा, और वहीं से वो यू टर्न लिया और वापस यू टर्न लेके वो वापस चला गया। उस दिन नॉर्मल था हम लोगों के लिए, नॉर्मल से कुछ स्पेशल हो गया और कुछ नहीं। अब इसमें, इस स्टोरी में क्या कुछ आप लोग को नहीं समझ में आएगा क्या है, हो सकता है समझ लो आप। बट उस टाइम जब हमारे साथ ये हुआ था, हम लोगों के साथ ये ऐसा हुआ था, हमें तब एहसास ही नहीं हुआ था कि इससे क्या इंस्पिरेशन मिल सकती है, इससे क्या लर्निंग मिल सकती है। बट अब जब मैं उस स्टोरी को सोचता हूँ, उस इंसिडेंट को सोचता हूँ, तो मुझे ये चीज़ एक एहसास होती है कि अगर उस लंगूर को हम एक चैलेंज मान लें, जो कि हमारे पीछे पड़ा हुआ है, जब तक हम भाग रहे थे, आगे उससे जान छुड़ा के भागना चाह रहे थे, तब तक वो पीछे पीछे आ रहा था। और जैसे हमने इरादा कर लिया कि हम इसको फेस करेंगे, जैसे पलट के हमने, हमारे इरादा नहीं किया हमने, हमारे पास कोई दूसरा चारा था ही नहीं, कोई दूसरा चारा था नहीं। आगे दीवार है, दीवार तोड़ के जा नहीं सकते, इतने ताकतवर थे नहीं, और पीछे वो भाई साहब आ ही रहे थे। हमारे पास कोई दूसरा चारा था ही नहीं, हमारे पास वही एक ही उपाय था कि एनी हाउ मैं उसको फेस करूं। तो ये जो चैलेंज था, जब हमने इरादा बनाया, या मजबूरन इरादा बनाया कि अब हमें फेस ही करना है, जैसे फेस करने का सोचा, वो अपने आप वापस चला गया। तो भाई ये जो स्टोरी है, इससे जो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, इस इंस्पायरिंग कहानी से जो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए हमें, ये कि वी मस्ट फेस आवर चैलेंजेस। हमें अपने चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, हम उससे जान छुड़ा के नहीं भाग सकते हैं। जब तक हम जान छुड़ा के भागेंगे, उससे छुटकारा चाहेंगे, तब तक वो पीछे पड़ी रहेगी, जब तक कि हम उसका डटकर सामना ना कर दें। ऐसे और भी बहुत सारी कहानियां हैं इससे रिलेटेड, हम आपके लिए लाते रहेंगे। इंस्पायरिंग कहानियां पे बने रहिए। थैंक यू।